छोटा सा संदेश में यहाँ पर देता हूँ। वो हमारा आत्मिक मनुष्य के बारे में है, आत्मा मनुष्य के बारे में है, भीतरी मनुष्यत्व के बारे में है। उसी विषय पर ही मुझे अगुवाई मिला। कुछ बातें मैं उस विषय के आधार पर आपसे बात करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा हमें सहायता करने पाए। प्रार्थना के साथ, बहुत गंभीरता के साथ आप इस संदेश को सुनना है। आपका ध्यान इधर उधर जाने नहीं देना। सब लोग, बच्चे भी, सब लोग इस संदेश को सुनना है। ध्यान से नहीं सुनेगा तो सिर के ऊपर से जाने का संभावना है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। हालेलुया। मैं पहले से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जब भी मैं प्रचार करूँ, कहीं पर भी प्रचार करूँ, मेरा संदेश सबको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर प्रचार करने में मुश्किल होता है। ऐसे प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कुछ कुछ संदेश ऐसे होते हैं सबको समझ में नहीं आता है, थोड़ा मुश्किल होते हैं। लेकिन परमेश्वर की वचन से आपको वचनों को समझने का अभिषेक आपको पाना है। आमेन, हालेलुया। इफिसियों के पत्र 3 अध्याय, Ephesians chapter 3 verses 15 and 16। इफिसियों के पत्र 3 अध्याय 15 और 16 को हम पढ़ेंगे। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आमेन। कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। May he grant you out of the rich treasury of his glory to be strengthened and reinforced with mighty power in the inner man by the Holy Spirit, himself indwelling in your innermost being and personality। ध्यान से सब लोग पढ़े कि वो अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। इसको पर्सनलाइज करके बोल सकता है, अपने लिए बोल सकता है। दिस इज ए प्रेयर, एक प्रार्थना है, पौलुस की प्रार्थना है। ये प्रार्थना में पौलुस ये प्रार्थना करते हैं कि 14वीं आयत से लेकर हम पढ़ेंगे, 14वीं आयत से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। ये दिस इज ए प्रेयर। ओके। इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें मुझे ये दान दे। वहां पे आप ऐसे मुझे करके लेना है। नो, फॉर यू पर्सनलाइज इट। मुझे ये दान दे कि मैं उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाऊं और विश्वास के द्वारा मसीह मेरे हृदय में बसे, कि मैं प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाऊं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सकूं
जो ज्ञान से परे है, कि मैं परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाऊं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो मेरे विनती और समझ से कई अधिक काम करते हैं, उस सामर्थ्य के अनुसार जो मुझ में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन, हालेलुया। एक प्रार्थना है। मैंने कई बार पौलुस की प्रार्थनाओं के बारे में, यानी कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की प्रार्थना के बारे में प्रचार किया, सो मीटिंग में सिखाया। लेकिन क्या हमारा प्रार्थना बदला है? हमारा प्रार्थना का तरीका, शैली बदला है? पौलुस की प्रार्थना कभी भी शारीरिक मनुष्य के लिए नहीं था, शारीरिक जरूरतों के लिए नहीं था। मैं अगर आपके घर में आ जाऊं, आपके लिए प्रार्थना करूं, आप मेरे सामने प्रार्थना के लिए आओ, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे प्रार्थना करूं, प्रभु इस फैमिली को आशीष दे, बरकत दे, पैसा दे, कर्जा में से बाहर आ जाए, चंगाई दे, प्रभु हो सके तो दिल्ली में एक 4 मंजिल का मकान भी दे। हालेलुया। ये सब मुझे प्रार्थना करना अच्छा लगता है। वो प्रार्थना सुनना आपको भी अच्छा लगता है कि पास्टर ऐसे प्रार्थना करे। हालेलुया। तो आप बोलेंगे आप पास्टर हमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि पास्टर ने हमसे ऐसे ऐसे प्रार्थना किया, हमारे घर के लिए, पैसा के लिए, नौकरी के लिए, अमेरिकन वीसा के लिए, सब पास्टर ने प्रार्थना किया। अच्छा पास्टर है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर आपके पास्टर पौलुस होता, हालेलुया, पौलुस के पास आप प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो पौलुस की प्रार्थना बिल्कुल अलग होंगे। पौलुस, प्रभु जी इनकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, इनको ज्ञान की प्रकाशन की आत्मा दे, इनकी भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होने पाए, यह परमेश्वर की प्रेम की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई और गहराई को जानने पाए। वो कभी आपकी चंगाई के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। आप पौलुस की सारे प्रार्थनाओं को देखो। हालेलुया। तो आप बोलेंगे पौलुस पास्टर के पास दोबारा में प्रार्थना के लिए नहीं जाएंगे, राजमोहन पास्टर के पास जाते हैं, और फिर भी ठीक है। पौलुस पास्टर ऐसे प्रार्थना करते हैं जो हमारे सिर के ऊपर से जाते हैं, कुछ समझ में भी नहीं आते ये क्या, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस की सारे प्रार्थनाएं, पौलुस की एफेसियों के पत्र 1 अध्याय की प्रार्थना, 3 अध्याय की प्रार्थना, कोलोसियों के पत्र 1 अध्याय की प्रार्थना, फिलिपियों के पत्र 1 अध्याय की प्रार्थना, और रेफरेंस शायद आपको मालूम है, वो मेरा विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि मैंने कई बार प्रचार कर चुका हूं, आपको सिखाया हुआ, इसलिए मुझे विश्वास है कि आपको वो सब याद है। ओके, सो ये सारे प्रार्थनाओं में प्रार्थनाओं को एक कंक्लूशन निकालेगा, तो पौलुस की प्रार्थनाओं की कंक्लूशन निकालेगा, तो एक सब्जेक्ट निकालेगा, तो एक ही विषय के लिए पौलुस आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो है कि प्रभु ये आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए, ये आत्मिक तौर से आशीष पाए। हालेलुया। इनकी आत्मा की आंखें खुल जाए, इनकी आत्मा मनुष्य बलवंत होते जाए। आमीन। आपका फिजिकल मैन के लिए, आपके शारीरिक मनुष्य के लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना नहीं करेंगे, आपकी आत्मा मनुष्य के लिए, भीतरी मनुष्य के लिए, आत्मिक मनुष्य के लिए पौलुस प्रार्थना करेंगे। पौलुस प्रार्थना करने का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा ही पौलुस के द्वारा यह प्रार्थना करते हैं। आमीन। इसके मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की प्रार्थना कभी भी हमारी शारीरिक जरूरतों के लिए नहीं है, क्या है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को पता है अगर ये व्यक्ति मेरे से आत्मिक उन्नति के लिए मांगेगा तो उसके लिए मैं सब कुछ देंगे, जो उसने मांगा नहीं, उसने सोचा नहीं, वो भी मैं उनको दूंगा। सी डू यू नो कवेनेंट? कवेनेंट वाचा, वाचा का मतलब है, वाचा का मतलब है, इस वाचा में पत्रस की पत्री में लिखा, जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाला सब कुछ हमको
मिल चुका है, हमको मिल चुका है। तो हमारी जो प्रार्थना है आशीषों के लिए, चंगाई के लिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे जरूर धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित की जाए। वी हैव टू प्रे फॉर ऑल आवर नीड्स। हमारे सारे जरूरतों के लिए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु से ही प्रार्थना करना है। लेकिन हमारा प्रार्थना का प्रायोरिटी, हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना प्रभु से उपवास के साथ, या वैसे भी आपकी प्रार्थना का प्रायोरिटी आपकी आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। वो प्रार्थना परमेश्वर को अच्छा लगता है। अगर परमेश्वर को आपका प्रार्थना अच्छा लगा तो परमेश्वर आपको वो भी देगा जिसके लिए आपने प्रार्थना नहीं किया है। सुलेमान ने एक बार परमेश्वर से एक प्रार्थना किया, परमेश्वर को अच्छा लगा। अगला आयत में लिखा है, जो सुलेमान ने मांगा नहीं था वो भी परमेश्वर ने उसको दे दिया। अगर परमेश्वर को अच्छा लगेगा आपका प्रार्थना, तो आपने जो मांगा नहीं, सोचा नहीं, वो भी परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप हमेशा प्रभु आशीष दे दो, पैसा दे दो, विस्सा दे दो, शादी दे दो, घर दे दो, मकान दे दो, गाड़ी दे दो, दे दो 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 दे दो, ये बोलते रहेंगे तो हालेलुया, अन्य भाषा भी दे दो दे दो दे दो दे दो हो जाएंगे। हालेलुया। तो उसमें परमेश्वर इतने इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए वो सारे बातें छोटी सी बातें। हालेलुया, आमेन। वो सब कुछ उससे बढ़कर अगर परमेश्वर की पसंद के अनुसार अगर आप प्रार्थना करेंगे, तो यानी कि आपकी आत्मिक उन्नति के लिए अगर आप प्रार्थना करेगा, तो हालेलुया, जो आपने मांगा नहीं था, जो आपने सोचा नहीं था, वो भी परमेश्वर आपको दे देंगे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर का राज और धार्मिकता की खोज करो, तो उसके साथ सब कुछ आपके लिए दिया जाएगा। एवरीथिंग शैल बी एडेड अनटू यू। हालेलुया। अब्राहम ने प्रार्थना करने से नहीं, परमेश्वर के साथ चल रहा था, उसको परमेश्वर सब कुछ दिया है। ही बिकम वेरी रिच। हमें जो भी परमेश्वर के साथ साथ चला, वे धनी भी हुआ है, बहुत आशीषित भी हुआ है। हर प्रकार की आशीष परमेश्वर ने उनको दिया भी है, देता भी है। हालेलुया। हमारे मांगने से भी, सोचने से भी बढ़कर परमेश्वर हमें आशीष देता है। आमेन, हालेलुया। यहां पर एक विषय पर हम थोड़ा समय ध्यान देंगे। ये इस प्रार्थना में प्रार्थना करते कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू His riches and glory, out of the rich treasury of His glory, out of the rich treasury of His glory, उसकी महिमा के प्रताप के धन के अनुसार। तो परमेश्वर के ट्रेशरी में कितना है, उसके अनुसार। हालेलुया। हमारे इंडियन गवर्नमेंट का ट्रेशरी सब खाली है, कर्जा में है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट अभी कर्जा में है, बहुत करोड़ों का कर्जा में है। लेकिन परमेश्वर का ट्रेशरी में बहुत कुछ है, वो खाली होता नहीं है। हालेलुया। लेकिन खाली होता नहीं, ये सोचेगा तो आप सोचेंगे बहुत सारा पैसा है। पैसा के बारे में नहीं बोल रहा है। हालेलुया। दैट इज अ प्रॉब्लम। हमारे लिए आशीष माने तुरंत हमको पैसा ही लगता है। हमारे मन में, दिमाग में पूरा आशीष सुनेगा तो क्या आएगा, पैसा, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा सुविधा है, सिर्फ वही हमको याद समझ में आते। उसमें एक ब्रेक थ्रू आज आने जा रहा है। बाइबल के अनुसार आशीष क्या है हम समझने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। तो उस महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। एक दान परमेश्वर देना चाहते हैं। मैं ही ग्रांट यू, परमेश्वर कुछ आपको एक दान देना चाहते हैं कि उसके आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से, यानी कि पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। तो इस वचन के अनुसार हमारे अंदर एक भीतरी मनुष्यत्व है।
हालेलुया। हमारे अंदर एक भीतरी मनुष्यत्व मतलब क्या है? भीतरी, बाहर जो दिख रहा है वो नहीं है। मुझे आप देख रहे हैं ना, ये नहीं है भीतरी मनुष्यत्व। हालेलुया। तो बाइबल की वचन के अनुसार हमारे अंदर एक भीतरी मनुष्यत्व है। उसको हम आत्मिक मनुष्य बोलता है, आत्मा मनुष्य, स्पिरिट मैन बोलता है, भीतरी मनुष्यत्व बोलता है। इंग्लिश में इनर मैन, स्पिरिट मैन, ऐसे शब्दों को बाइबल इस्तेमाल किया गया है। तो हम सब के अंदर, आप सब लोग समझना है, हम सब लोग एक आत्मा मनुष्य है। हम सब एक आत्मा मनुष्य है। हम एक शरीर में रहता है, लेकिन हम बाइबल के अनुसार हम शारीरिक नहीं है। दूसरा कोरिन्थियों का पत्री 10वें अध्याय, उसका दूसरा, उसका तीसरा आयत। मैं यह विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर, तीसरा आयत, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते यद्यपि हैं, हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तो भी हम शरीर के अनुसार, हम शरीर में चलते फिरते जरूर हैं, लेकिन हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। कुछ वचनों को हम मनन करने जा रहा है। आप ध्यान देने के लिए कोशिश करना। पवित्र आत्मा मुझे सहायता करना पड़ेगा, तभी मेरे अंदर जो है मैं बोल पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 4 अध्याय, चैप्टर 4 वर्सेस 16, 16वीं आयत। दूसरा कोरिन्थियंस, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्सेस 16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, नष्ट होता जाते हैं, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो ताली बजाना, नहीं तो मत बजाना। जाता है तो आमीन हालेलुया बोलना, नहीं तो चुपचाप खामोश से सुनना। हालेलुया सुनो। हालेलुया, ओके, हालेलुया। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते कि यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व, इट इज नॉट लाइक दैट, नष्ट होता है। या इट्स ओके। Therefore we do not become discouraged, though our outer man is decaying progressively and wasting away. मैं बीच बीच में दर्पण में देखता हूँ, मुझे थोड़ा दुख आता है, मेरा बाल पकने लगा है, लगता है कि उम्र बढ़ते जा रहा है। मुझे इच्छा है कि मैं, मेरा उम्र बढ़े ना, इसे रहूं। सबका ऐसी इच्छा होता होगा, पता नहीं। हालेलुया। लेकिन सच्चाई यही है, उम्र बढ़ने के हिसाब से सिम्टम्स शरीर में दिखाई देता है। पहला जैसा जोश या ताकत या सीढ़ी चढ़ने का शक्ति कुछ भी थोड़ा कम होते जाता है, बाल पक जाता है। तो शरीर हमको बताएंगे भाई आपका उम्र बढ़ते जा रहा है ना। उस समय पर बाइबल कहते, पौलुस कहते, हम हियाव नहीं छोड़ते। हमारा बाहरी मनुष्यत्व कमजोर होते जाने पर भी हम हियाव, क्योंकि तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व हर संडे नया होते जाते हैं। फिर हालेलुया, दिन प्रतिदिन क्या होते जाता है? नया होते जाता है। इफिसियों की पत्री का प्रार्थना ही तब बलवंत होते जाए। आपका भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होते, इससे प्रोग्रेसिव नो, एक क्या बोलेंगे, हर दिन आपका जीवन में होना चाहिए। इट्स नो प्रोग्रेसिव एक्शन। ये एक दिन का, 2 दिन का काम नहीं, हफ्ता में 1 दिन, महीना में 1 बार नहीं। नो, यू शुड ग्रो।
प्रोग्रेसिव होना चाहिए, उसमें एक बढ़ोतरी होना चाहिए। आपका भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होते जाना है और नया होते जाना है। आमेन। सब लोग बोले बलवंत होते जाना है, नया होते जाना है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि आपके अंदर एक भीतरी मनुष्यत्व है? हालेलुया। है क्या? ये जो आप बाहर दिख रहे हैं वही है। कुछ लोग बोले नहीं पास्टर, हम आप जैसे दिख रहे वैसे नहीं है, हम कुछ और हैं, लेकिन आप जैसे समझ रहे वो नहीं, हम कुछ और हैं। हालेलुया। भीतरी मनुष्यत्व दो प्रकार का है बाइबल के अनुसार, पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व। पुराना मनुष्यत्व जो है सो है, शरीर के अनुसार चलने वाला पुराना मनुष्य था, शैतान की आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाला पुराना मनुष्य था। लेकिन हमारे अंदर एक नया मनुष्यत्व है, एक 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 स्पिरिट मैन, एक नया मनुष्यत्व है। आई विल कम, मैं उसमें आऊंगा। होली स्पिरिट, I need your special grace today. Amen. सब लोग बोले मेरे अंदर एक मनुष्यत्व है, एक भीतरी मनुष्यत्व है, एक आत्मा मनुष्य है, एक आध्यात्मिक मनुष्य है। आमेन। हालेलुया। मैं आपको सच बोलने जा रहा हूं, ये रेवलेशन अगर आपको समझ में आएंगे ना, अब जो हम हैं, अभी जब जो जैसा हम हैं, वो सब कुछ अलौकिक तरीके से बदल जाएगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य का शरीर नहीं बनाया था, फिर क्या बनाया था? आत्मा बनाया था। आत्मा कैसे बनाया? परमेश्वर की समानता में और स्वरूप में। किसको बनाया था? हमारा आत्मा को बनाया था। आमेन। उसके बाद में परमेश्वर ने शरीर बनाया, फिर उस शरीर के अंदर उस आत्मा को फूका, तब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। दिस इज द प्रोसेस। तो सबसे पहले परमेश्वर ने किसको बनाया? हमारा आत्मा मनुष्य को बनाया। गॉड क्रिएटेड। सो हमारा आत्मा मनुष्य की सृष्टि हुआ है, शारीरिक मनुष्य की रचना हुआ है। हालेलुया। आमेन। God made our body, but God created our spirit. दोनों में अंदर है। हालेलुया। जो बनाया है मिट्टी से, उसको प्रभु ने बोला मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अविनाशी है। आपका आत्मा मनुष्य अविनाशी है। एदन की वाटिका में जो आदम जो था, वो एक आत्मा मनुष्य था। कौन था वो? जबकि वो शरीर में था, he was in the body, but he was a spirit man. आत्मा मनुष्य होने के नाते वो पृथ्वी पर राज कर रहा था। कोई भी बीमारी उसको अटैक नहीं कर सकता था। आमेन। शेर को बोलेंगे भाई तुम्हारा नाम शेर है, यहां पर बैठो। सारे जानवरों को किसने नाम दिया था? तो डिवाइन विस्डम के बिना, ज्ञान के बिना इंसान सबको नाम नहीं डाल सकता है। आप एकदम 100 लोगों को, 100 बच्चों को आपके सामने लेकर आकर बोले 100 बच्चों को नाम दे दो, फंस जाएंगे आप। हालेलुया। सारे जानवरों को परमेश्वर ने आदम के सामने लाकर बोला नाम डाल दो, और बाइबल कहते है जो नाम आदम ने डाल दिया वो इसका हो गया। और सारे जानवर, सारे पक्षी, सब कुछ आदम की बात को मानते थे। हालेलुया। डिवाइन विस्डम और डिवाइन अथॉरिटी, बिकॉज ही वॉज ए स्पिरिट मैन, क्योंकि वो एक आत्मा मनुष्य था। आदम के बारे में लिखा है आदम परमेश्वर का बेटा था। बाइबल में लिखा है, नया नियम में लूका के सुसमाचार में लिखा है आदम परमेश्वर का बेटा था। सो स्पिरिट मैन इज इक्वल टू सन। जो आत्मा की चलाए हुए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। अभी भी सारे सृष्टि
परमेश्वर की पुत्रों का प्रकटीकरण का इंतजार कर रहा है। अगर आप एक आत्मा मनुष्य बन जाएगा, परमेश्वर का पुत्र हो जाएगा, तो सारे सृष्टि अभी भी आपकी बात को मानने के लिए तैयार है। हम अभी भी, हमारे पास एक अवसर है, एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है। चाहिए तो आप एक आत्मा मनुष्य बन सकता है। आमेन। जो नष्ट हो गया था एदन की वाटिका में, क्रूस पर यीशु मसीह ने हमको वापस दिया है। वहां पर हम एक नई सृष्टि हो गया है। We become a new creation। वो न्यू क्रिएशन शरीर के द्वारा जन्मा नहीं है, वो आत्मा के द्वारा जन्मा है। इसलिए निकोदिमोस यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने बोला, है निकोदिमोस, जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे तब तक तुम स्वर्ग राज्य परमेश्वर का राज्य देख नहीं पाएंगे। हालांकि प्रवेश करना फिर भी दूर की बात है, देख भी नहीं सकते। इसे बोला जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लेगा। तो निकोदिमोस को समझ में नहीं आया, नए सिरे से कैसे जन्म लेता है। शरीर में जन्म होने का प्रोसेस मालूम है, लेकिन नए सिरे से जन्म लेने का प्रोसेस मालूम नहीं है। तब यीशु मसीह ने बोला, आत्मा के द्वारा नया जन्म लेना है। कैसे लेना है? आत्मा के द्वारा नया जन्म लेना है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हम एक नई सृष्टि है। सब लोग बोले, मैं एक नई सृष्टि हूं। आमेन। नई सृष्टि माने आत्मा मनुष्य है। मुझे पता है कई लोगों का सिर के ऊपर से जा रहा है, कुछ लोग ध्यान नहीं दे पा रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, लेकिन आप कोशिश करें ध्यान देने के लिए। हालेलुया। हम एक शारीरिक मनुष्य, हम एक, बाइबल बार बार एक शब्द बोलते, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन है। शरीर के अनुसार तुम दिन काटोगे तो तुम मरोगे, आत्मा के अनुसार दिन काटोगे तो तुम जियोगे। शरीर में बोएगा, शरीर में विनाश को काटेगा, आत्मा में बोएगा, आत्मा में अनंत जीवन को काटेगा। शरीर के अनुसार चलने वाला परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, शारीरिक के अनुसार चलने वाला परमेश्वर के विरोध में है। हालेलुया। रोमी के पत्र 8वें अध्याय में लिखा हुआ बातों को मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। सो इस प्रकार कई सारा वचन लिखा हुआ है। आप शारीरिक मनुष्य नहीं, आप एक आत्मिक मनुष्य हैं। आमेन। इसलिए हमारा मांग, हमारा प्रार्थना भी शारीरिक मनुष्य के लिए नहीं होना चाहिए, हमारा आत्मिक मनुष्य के लिए होना चाहिए। शरीर के लिए रोज खाना खाता है तो आत्मा के लिए भी रोज खाना खाना है। आत्मा का खाना परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप शरीर के लिए मन्ना खाना खाता है तो आत्मा की मन्ना भी रोज लेना है। यू हैव टू टेक, अदरवाइज आपकी आत्मा मनुष्य कमजोर हो जाएगा। बहुत से लोगों का आत्मा मनुष्य कमजोर है, इसलिए प्रॉब्लम है। हालेलुया। रिसेंटली मुझे कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, एक मेडिकल चेकअप करना पड़ा तो समझ में आ गया मेरा मसल्स वीक है। मसल्स वीक होने की वजह से मैं बैठते समय झुक जाते हैं, सीधे ठीक से नहीं बैठ पाते। कई बार मुझे प्रॉब्लम होते हैं, दर्द होते हैं यहाँ पे गर्दन में या कमर में, और तो समझ में आ गया मेरा मसल्स वीक है। उसकी वजह से मेरा पूरा बॉडी पर असर होता है। अगर मेरे शरीर का मसल वीक होने से मेरा पूरा बॉडी कमजोर हो रहा है, इसी प्रकार अगर आप आत्मा में कमजोर हो गया तो आपका पूरा जीवन पर, वो जीवन को, पूरा लाइफ को, पूरा आत्मिक जीवन को ऊपर वो असर करेगा। आमेन। तो डॉक्टर ने मेरे से बोला, यू हैव टू स्ट्रेंथन योर मसल्स। आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा और आपको अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट द प्रेयर ऑफ पौलुस। हालेलुया। कि आपका आत्मा मनुष्य स्ट्रेंथन, इंग्लिश में लिखा है स्ट्रेंथन योर इनर मैन। आपकी आत्मा मनुष्य बलवंत होते जाए, आत्मा मनुष्य बलवंत होते जाए। आमेन। हालेलुया। 3-4 साल पहले मैं 15 मंजिल का घर में 15 मंजिल के घर में सीढ़ी चढ़ गया था। अभी कोशिश करते 4था मंजिल में जाकर रुक जाता है।
क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो गया है। हालेलुया। इसी प्रकार आत्मा मनुष्य जब कमजोर हो जाएगा, हम बहुत सारा बातें नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। सो वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर इनर मैन। हमें हमारा आत्मा मनुष्य को, भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करते जाना है। आमीन। आपको समझ में आ रहा है? आप मेरे साथ में है क्या? हालेलुया। हम हमारे भीतरी मनुष्यत्व को, आत्मा मनुष्य को, इनर मैन को हमें क्या करना पड़ेगा? बलवंत करते जाना पड़ेगा। वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर इनर मैन। अंदरूनी मनुष्य को, भीतरी मनुष्य को, आत्मा मनुष्य को। आमीन। आत्मा का फल क्या है? प्रेम है, आनंद है, शांति है। हमारा कलीसिया अच्छा है। हालेलुया। हमारा कलीसिया अच्छा है, अच्छा कलीसिया है। लेकिन ये आत्मा का स्वभाव है, शरीर का स्वभाव नहीं है। हेलो बच्चे, हेलो सामने बैठे हुए संडे स्कूल के बच्चे, हेलो सब लोग इधर ध्यान दे दो। मेरा प्रचार सुन रहे आप लोग? सुन रहे ना? ध्यान देकर सुनना, ठीक है? अब बहुत अच्छे हैं। ओके, बहुत सुंदर भी है आप, ठीक है? बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे हैं। ओके ओके। हालेलुया। होली स्पिरिट। ओके, तो आत्मा का स्वभाव है शांति। आत्मा का स्वभाव है फल है। दिस इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। वो हमारी आत्मा में शांति होना चाहिए। अंदर शांति है, अंदर आनंद है, अंदर प्रेम है, तो वो प्रकट होता है। तो हमको दिखावा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक्टिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर शांति है। अंदर शांति है तो आप कहीं पर भी जाओ, आपके अंदर शांति। अंदर आनंद है तो किसी भी माहौल में आपके अंदर आनंद। अंदर प्रेम है तो हर समय पर हमारे अंदर वो प्रेम रहेगा। अगर शरीर में है तो, शारीरिक मनुष्य का हमारे सोल में है तो, वो समय माहौल परिस्थिति के अनुसार ये सारे बातें बदलते हैं। कभी कभी मूड है तो बहुत आनंद होंगे, कभी कभी बहुत दुखी होंगे, कभी कभी बहुत शांति होंगे, कभी कभी बहुत उदास और निराशा में होंगे, कभी कभी प्रेम में होंगे, कभी कभी गुस्सा और नफरत होंगे। ये बदलते रहता है, बदलते रहता है। लेकिन आत्मा में ये स्वभाव है। आत्मा का फल, आत्मा में, आत्मा की स्वभाव ऐसे बदलता नहीं है। हालेलुया। आत्मा मनुष्य होने के बाद आप शरीर की टेम्पटेशन में नहीं गिरेंगे। आमीन। हालेलुया। शरीर की टेम्पटेशन होता है ना, शरीर की टेम्पटेशन, शरीर की संसारिक टेम्पटेशन में, टेम्पटेशन परीक्षा में आप गिर नहीं सकता जब आप एक आत्मा मनुष्य बनेगा। आमीन। मैं आ जाऊंगा, आई विल कम। 1 Peter chapter 3 verses 3 and 4, वो भी पढ़ने के बाद हम संदेश में आएंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 3 और 4। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। बड़ा है। आमीन। 2 आयत मैंने पढ़ा, लेकिन पहला आयत को छोड़ देता हूं आपकी भलाई के लिए। हालेलुया। वरन, हालेलुया, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। यहां पर एक मनुष्यत्व के बारे में लिखा है, उस मनुष्यत्व के बारे में लिखा है छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। बट लेट इट बी द इनवर्ड adorning and beauty of the hidden person of the heart.
with the incorruptible and unfading charm of a gentle and peaceful spirit, which is very precious in the sight of God. मुझे वो शब्द अच्छा लगा, which is very precious in the sight of the Lord. क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य, किसका मूल्य बड़ा है? आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा पहनकर, सोना चांदी सब कुछ पहनकर, अपने आप को सुंदर बनाकर जब चलते हैं, परमेश्वर को अच्छा लगता है? परमेश्वर को बुरा भी नहीं लगता, टेंशन मत ले लो। हालेलुया, आप अच्छा से चलो, सुंदर से चलो, लेकिन हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में किसका मूल्य बड़ा है? परमेश्वर की दृष्टि में वेरी प्रेशियस क्या है, बहुत ज्यादा कीमती क्या है? आपका कपड़ों में, आपका शरीर की सुंदरताओं में परमेश्वर का ध्यान ज्यादा। परमेश्वर ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो, खुश रहो। परमेश्वर ने जैसे आपको बनाया, आप सब सुंदर है। आमीन। बहुत ज्यादा पैसा उसके लिए खर्च मत करो। हालेलुया, हालेलुया। भाई लोग तो मेरे से सहमत होंगे, लेकिन बहन लोग इतना जल्दी मानेगा नहीं इस बात को। ठीक है, मैं उस बात पर छोड़ देता हूँ। हालेलुया, मेरा भलाई के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तीसरा चौथा आयत में मैं थोड़ा सा ध्यान लगाओ। चौथा आयत में, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त, तो ऐसे का मनुष्यत्व है, भीतरी मनुष्यत्व, छिपा हुआ मनुष्यत्व, गुप्त मनुष्यत्व। तो ऐसे एक पर्सनालिटी, ऐसे एक मनुष्यत्व है हमारे अंदर छिपा हुआ है। कुछ लोगों को समझ में आया है, कुछ लोगों को समझ में। हालेलुया। वो हिडन है, हिडन है, वो छिपा हुआ है और वो गुप्त है। आमीन। गुप्त माने सबको वो दिखाई तो हमारे शरीर दिखाई देते, ये मनुष्य, शरीर मनुष्य दिखाई देते, लेकिन हमारा आत्मा मनुष्य किसी को दिखाई, लेकिन देगा। हालेलुया। अभी नहीं दे रहा है, लेकिन दिखाई देगा। हालेलुया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होली स्पिरिट। मैं आपके अंदर पवित्र आत्मा है करके उस आत्मा के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। मैं आपके अंदर की आपकी आत्मा के बारे में बात कर रहा हूं। मेरे अंदर एक आत्मा मनुष्य है। मैं द रियल मी, नो, जो मैं, जो असली मैं जो हूं, वो क्या है? आत्मा मनुष्य हो। आई डोंट नो हाउ टू से दैट। हालेलुया। ये जो दिख रहे हैं पुतला है, हम इसके लिए नहीं जी रहा। एक पौलुस की भाषा में एक डेरा एक डेरा है। फिर दूसरा जगह में लिखा ये मिट्टी का पुतला और डेरा है। हमारा पूरा ध्यान इसी पर जाएगा तो भैया हम संसारिक और शारीरिक मनुष्य बन जाएगा और लोगों से हमारा कोई फर्क। आमीन। लेकिन आपका ध्यान ये मिट्टी का पुतले में, इस डेरा में नहीं होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान आपका भीतरी मनुष्य, आपकी गुप्त मनुष्यत्व, आपकी छिपा हुआ उस आत्मा मनुष्य पर अगर आप ध्यान देगा, हालेलुया, हालेलुया, तो इस मिट्टी के पुतले को प्रभु संभालेगा। क्योंकि आप जितना भी संभालो ये सुरक्षित नहीं है। हालेलुया। आप कितना भी संभालो ये सुरक्षित, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है। मिट्टी के बर्तन में कोई मारेगा तो टूट जाता है। हालेलुया। ये प्रभु ने उस तरीके से बनाया है कि ताकि हम अपने शरीर पर घमंड ना करें। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, हालेलुया, हमारे एक आत्मा मनुष्य है, हमारे एक स्पिरिट मैन, हमारे एक अंदरूनी मनुष्य है, हमारा एक भीतरी मनुष्य है, भीतरी मनुष्य है। हालेलुया, आमीन। तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व कैसे होना चाहिए? नम्रता, मन की दीनता,
अविनाशी सजावट भी होता है, 2 दिन का सजावट भी होता है। कुछ लड़कियों को शादी करके घर आने के बाद, नहाने के बाद पता नहीं, पहचान नहीं पाता है। हालेलुया, है ना। नहाने के बाद कुछ और बन जाता है, क्योंकि सारे सजावट निकल जाता है। 2 या 3 दिन में रहता है वो सारे सजावट। बारिश से बचकर जाना पड़ता है। हालेलुया। हमारा सजावट, अविनाशी सजावट के बारे में बाइबल कहते हैं। कम ऑन, अविनाशी सजावट से क्या करें? अपने आप को सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर का दृष्टि में इसका मूल्य is so very precious in the sight of God, कि आप अपने आत्मा मनुष्य को कैसे सजाते हैं। आमेन। हेलो, आप सब यहां पर हैं। आपके लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए मैं चाहता हूं, आपकी आत्मा मनुष्य को सजाने के लिए। हालेलुया। आपके लिए एक जिम्नेशियम भी खोलने के लिए मैं चाहता हूं, आपके आत्मा मनुष्य को एक्सरसाइज करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए एक बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट भी खोलना चाहता हूं, आपकी आत्मा मनुष्य को खिलाने के लिए। हालेलुया। तो एक ब्यूटी पार्लर, एक जिम्नेशियम, एक रेस्टोरेंट, 3 चीजों को हम खोलने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन चिकन बिरयानी खाने के लिए मत आना। हालेलुया। हमें लिपस्टिक लगाने के लिए मत आना। आमेन। हालेलुया। प्रकाश वाक्य की लवोदिका कलीसिया को प्रभु ने बोला है, आपकी आंखों में सुरमा लगाओ। आमेन। हालेलुया। और उस विशेष वस्त्र को पहन लो जो मैं देता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन। ओ उस आंख, आपकी आंखों में उस सुरमा लगाओ, ताकि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, आपको आत्मिक बातों को दिखाई देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और आपकी आत्मा मनुष्य दिन प्रतिदिन बलवंत होते जाए, आप एक स्पिरिचुअल जायंट बन जाएं, एक आत्मा में बलवंत व्यक्ति हो जाए। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड हिज माइटी पावर। प्रभु में, उसकी सामर्थ्य में बलवंत होते जाए। द्वारका की सारे शैतान एक साथ आने पर भी आप अट्ठा कट्टा खड़े होने पाए। आपको हिला नहीं सकता, आप उसको हिलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी शैतान की आत्मा जो आपको अट्ठा करने के लिए आएंगे, लेकिन आपका आत्मा मनुष्य बलवंत है, सामर्थ्य है, तो आपको छू नहीं पाएंगे, आप उसको भगाएंगे। ऐसे का हालेलुया। आत्मा में बलवंत होने वाला, आत्मा में सामर्थ्य पाया हुआ एक आत्मिक मनुष्य बनने के लिए आप, हालेलुया, प्रभु की आत्मा आपको एक सामर्थ्य देना चाहते हैं। आमेन। इसलिए पौलुस प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपकी भीतरी मनुष्य बलवंत होते जाए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आंधी तूफान को देखकर डरने वाला नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दिया है, ओ प्रेम की, सामर्थ्य की, संयम की आत्मा पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर दिया है। उस आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नए होते जाने पाए, दिन प्रतिदिन बलवंत होते जाने पाए। हालेलुया। आमेन, आमेन। समझ में आ रहा है? हालेलुया। हमारा आत्मा मनुष्य बलवंत होते जाना है। किसके द्वारा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा स्पिरिट मैन, हमारा आत्मा मनुष्य बलवंत होते जाना है। आत्मिक भोजन हमको खाना है, आत्मिक भोजन हमको खाना है। जितना भूख और प्यास आपको शारीरिक खाना और पानी के लिए लगता है, उससे ज्यादा भूख और प्यास आपको आत्मिक भोजन के लिए लगना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर एक प्यास होना चाहिए। यीशु ने बोला, जो प्यासा है आ जाओ, जो प्यासा है आ जाओ।
जीवन का जल की नदियों को मैं दूंगा। हालेलुया। जो प्यासा है आ जाओ। पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है, जीवन जल का नदियां उसके अंदर से निकलेंगे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में बोल रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह हालेलुया पवित्र आत्मा को देने के लिए चाहता है। आमीन। यीशु मसीह ने बोला प्रार्थना के विषय में, आप में से कौन सी पिता है जो आपके बेटा या बेटी, आपका बच्चे हालेलुया रोटी मांगेगा तो पत्थर देगा, अंडा मांगेगा तो बिच्छू देगा। आप बुरे होकर आपके बच्चों को अच्छा दान को देना जानता है तो आपका स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा कितना ज्यादा नहीं देगा। वो रोटी और अंडा नहीं देगा लेकिन पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा कितना ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि प्रभु को पता है हालेलुया इनकी जरूरत क्या है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोले पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, तुम क्या पाएंगे, सामर्थ्य पाएंगे। हालेलुया। और आप मेरा गवाह बन जाएंगे। हालेलुया। आत्मा में बलवंत होना है। आत्मा में भीतरी मनुष्य, आत्मा मनुष्य बलवंत होना है। उसके लिए पौलुस की प्रार्थना था, उसके लिए पौलुस की प्रार्थना था। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ हम एक शारीरिक व्यक्ति नहीं है, हम सिर्फ शरीर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं है, हम एक आत्मा मनुष्य है। आमेन। हालेलुया। नीति वचन 20 का 27 पढ़ेंगे। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्सेस 27। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा की, वह मन की सब बातों की खोज करता है। स्पिरिट ऑफ मैन is the lamp of the Lord, searching all his innermost parts. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों की खोज करता है। परमेश्वर का दीपक क्या है, हमारी आत्मा है। हालेलुया। इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्सेस 10-11। पहला कुरिन्थियों का पत्र दूसरा अध्याय 10-11। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हाँ, आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। केवल परमेश्वर का आत्मा। आत्मा मनुष्य परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानते हैं। हालेलुया। सब बातों को परखता है, सारे बातों को जांचता है। अगर आप एक आत्मा मनुष्य बनेगा ना, एक पॉसिबिलिटी में बोल रहा हूं, एक संभावना बोल रहा हूं, एक बाइबल का एक पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं, एक संभावना बोल रहा हूं। अगर आप एक आत्मा मनुष्य बनेगा तो आत्मा का सारे वरदान आपका जीवन में प्रकट हो जाएगा। आत्मा का सारे फल भी आपका जीवन में, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट एंड गिफ्ट्स ऑफ द, दोनों हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। आमेन। और जो हमारा आत्मा मनुष्य ना, आत्मा मनुष्य कमजोर नहीं होना चाहिए। आत्मा मनुष्य सिद्ध है, आत्मा मनुष्य परफेक्ट है। वी आर कंप्लीट इन क्राइस्ट है। आत्मा मनुष्य मसीह में क्या है, परिपूर्ण है। आत्मा मनुष्य मसीह में कौन है, परिपूर्ण है। हमारे शरीर में कमियां हैं, हमारे जीवन में बहुत सारा खराबियां हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन हमारा आत्मा जो है वो परफेक्ट है, कंप्लीट है। हालेलुया। अगर आपका आत्मा मनुष्य सक्रिय हो जाएंगे,
आत्मिक मनुष्य, आत्मा की आंखें खुल जाएंगे, आत्मा का कान खुल जाएंगे, आत्मा का सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे, आत्मा के इंद्रियों को जब आप सक्रिय करेंगे तो आप एक साधारण मनुष्य जैसे नहीं जिएंगे। आप सारे बातों को जांच पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे, होने वाला बातों को आपको पता चलेगा। हालेलुया। आपकी 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 आत्मा की आंखें खुला रहेंगे, आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर की बातों को आपको समझ में आएंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हालेलुया, आमेन। तो आप एक पक्का आत्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति बनेंगे। दुनिया में बहुत सारे नकली आत्मिक व्यक्ति हैं, डिमोनिक स्पिरिचुअल में काम, दुष्टात्मा के द्वारा आत्मिक स्तर में चलने वाले बहुत से लोग हैं, बहुत सारे तांत्रिक लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिमोनिक सुपरनैचुरल में चलता है, दुष्टात्मा की सहायता से बहुत कुछ करते हैं, चिन्ह चमत्कार भी करता है। वो आपका नाम भी बता सकता है, आपका डिटेल्स भी बता सकता है। हालेलुया। वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास कई सारे अनुभव है। एक बार एक बाबा मेरे पास आया, बाबा मेरे पास आकर मेरे से मेरा डिटेल्स बोलने लगा। उसने एक पेपर में लिखा, पहले लिखने के बाद अपने हाथ में रखा, फिर मेरे से पूछा आपका मन के अंदर आपकी सबसे पसंद वाला फ्लावर कौन सी है। मैंने सोचा इनको कभी समझ में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने लिली फ्लावर लिखा। लेकिन जब पर्चा खोल दिया था उसमें लिली फ्लावर ही लिखा हुआ था। उसने बोला कोई भी एक नंबर लिखो, मैं पता नहीं कौन सी 145 ऐसे कुछ लिखा था। फिर वो पर्चा खोल कर देखो वही लिखा हुआ था। इतना में तो कोई भी गुम जाएंगे। फिर बोला आप रिसेंटली विदेश में से आया है। हाँ, उस समय मैं यूक्रेन से आया था। वो तो शायद हो सकता है वैसे किसी तरीके से पता चले, लेकिन मैं उस समय किसी सोशल मीडिया को नहीं जानता था। और फिर कुछ डिटेल्स बोलने लगा, तो मैं सोचा क्या है। फिर मैंने थोड़ा समय चुप होने के बाद में उसने बोला अभी आगे बोलना है तो पैसा दे दो, 500 रुपए दे दो। हालेलुया। मुझे समझ में आ गया वो बहुत कुछ बातें बोल सकता है। फिर मैंने बोला ठीक है आप बोलो। ऐसे बोलने के बाद मैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर लास पखोरो बश, उनके आंखों में देखो लासा खोरो म शांतुरी म खरा बसियान थलरबा रुखा म शोखरो बसियान थरबा खोरो बसियान थलरबा लिबा खोरो बसियान थलरबा। थोड़ा सा मैं अन्य भाषा में बात किया, उसकी आंखें ऐसे होने लगा, वो घबराहट आने लगा। हालेलुया। और थोड़ा सा ऐसे ऐसे होने लगा और अपना बैग उठा लिया, भाग गया। हालेलुया। सारे चमत्कार को नमस्कार मत बोलना। शैतान भी बहुत कुछ बातें कर सकता है, बाइबल में लिखा है शैतान भी बहुत कुछ काम कर सकता है। यीशु मसीह का नाम लेकर आ गया तो भी हम सबको परखने का जरूरत है, जांचने का जरूरत है। आमेन। वी हैव टू डिसर्न द स्पिरिट्स। बाइबल में लिखा है अंतिम समय पर बहुत कुछ ऐसे बातें हैं कि आप आत्माओं को परखना है। झूठे भविष्यवक्ता भी आएंगे, झूठे प्रेरित भी आएंगे, झूठे शिक्षक भी आएंगे, जो कुछ भी है उसके सारे डुप्लीकेट भी दुनिया में है। हालेलुया। इसलिए अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति नहीं हैं, आत्मा में बातों को जांचने का क्षमता नहीं है, तो हम भी बह जाने का संभावना है, भड़कने का संभावना है, वचन को सही तरीके से मालूम नहीं है और पवित्र आत्मा के द्वारा आपका आत्मा मनुष्य सक्रिय नहीं है, तो हमें भी भड़काना बहुत आसान है। बाइबल में लिखा है हो सके तो समधी लोगों को भी, पवित्र लोगों को भी शैतान भड़काएंगे। इसलिए आपको वचन में और आत्मा में मजबूत रहना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। See, I preach prosperity. मुझे prosperity प्रचार करना अच्छा लगता है। I believe in prosperity. हालेलुया। लेकिन बाइबल का नया नियम का सबसे बड़ा सब्जेक्ट आपका आत्मा मनुष्य प्रॉस्पर होना है। आमेन।
पौलुस ने, यूहन्ना ने क्या प्रार्थना किया? आपका जैसे आपका आत्मा, पहला दूसरा यूहन्ना दूसरा आया था, सॉरी तीसरा यूहन्ना दूसरा आया था। हे प्रिय, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना मेरी है ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति सब करे। बातों में उन्नति करे और भला चंगा। I pray that you may prosper in every way, that your body may keep well. Even I know your soul keeps well and prospers. आपकी आत्मा में क्या है? एक प्रॉस्पेरिटी है। हालेलुया। जैसे आपकी आत्मा प्रॉस्पर है, वैसे हर बात में आप उन्नति को पाए, हर बात में आप प्रॉस्पर हो जाए। आमेन। हर बात में आप सब लोग बोले मुझे हर बात में प्रॉस्पर होना है। आमेन। सबसे पहले कौन प्रॉस्पर होना है? जैसा मेरा आत्मिक उन्नति हो रहा है, जैसे मेरा आत्मा मनुष्य प्रॉस्पर हो रहा है, वैसा ही हर बातों में मैं प्रॉस्पर होते जाऊं। सो आवर प्रायोरिटी, हमारा प्राथमिकता, हमारा, सुन रहे आप लोग? हालेलुया। हमारा आत्मा मनुष्य है, हमारा भीतरी मनुष्य है। हालेलुया। आमेन। मैं आपको बोलूं, इफ यू फोकस और योर स्पिरिट में, आपके आत्मिक जीवन पर ज्यादा ध्यान लगाएगा तो, ज्यादा फोकस करेगा तो, आत्मिक भोजन खाने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए अगर आप ज्यादा परिश्रम करेगा तो इन दिनों में पवित्र आत्मा आपको हर बात में उन्नति देने जा रहा है। That is what the Bible says. Hallelujah. आप हर बात में उन्नति प्राप्त करें और भला चंगा रहे। हालेलुया, हालेलुया। जिस बात को बाइबल प्राथमिकता देता है, उस बात पर आपको भी प्राथमिकता देना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। हम एक शारीरिक मनुष्य, सब लोग बोले मैं एक शारीरिक मनुष्य नहीं हूं, मैं शरीर के अनुसार नहीं चलता हूं। आमेन। कोलोसियों के पत्र 3 अध्याय 10 आयत है। Colossians chapter 3 verses 10. Just I will read on. एक तो कई बार मैं बोल चुका हूं, फिर भी एक बार पढ़कर मैं छोड़ूंगा। या और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, नया मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता ये है। नया मनुष्यत्व को हमने पहन लिया है। पहन लिया है क्या? पता नहीं कब पहना है। हालेलुया। नया मनुष्यत्व को पहन लिया है क्या? कोलोसियों का पत्र लिखते समय पौलुस कहते हैं आपने नया मनुष्यत्व को पहन लिया है। नया मनुष्यत्व कैसा है? अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाता है। रोमियों के पत्र 12 में अध्याय 1 और 2 में लिखा है, रिन्यू यूर सोल माइंड एवरी डे, नया करते जाओ, आपकी चाल चलन भी नया होते जाए, जो परमेश्वर को भली भांति, हालेलुया, परमेश्वर को प्रसन्न योग्य होने पाए, परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने पाए। आमेन। तो यहां पर लिखा है हम एक नया मनुष्यत्व को पहन लिया है। जब बताइए, शब्द थोड़ा से डिफिकल्ट है सबको समझ में आना। इस शारीरिक मनुष्य के बारे में प्रचार करें तो सबको समझ में आएगा, लेकिन आत्मा मनुष्य के बारे में प्रचार करेगा तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालेलुया। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रचार करूंगा। हालेलुया। कोलोसियों के पत्र में लिखा है नया मनुष्यत्व को आपने पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते। तो नया मनुष्यत्व को पहन लिया क्या? हालेलुया। प्रभु थैंक यू फॉर दिस चर्च। एफेसियों के पत्री में आएंगे, चैप्टर 4 वर्सेस 23 एंड 24।
इफिसियों की पत्री 4 का 23 और 24। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप परमेश्वर की अनुरूप सत्य की धार्मिकता सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा और गया है। पवित्रता में। इफिसियों के कलीसिया से बोलता है तुम नया मनुष्यत्व को, कोलोसियों के कलीसिया को बोला तुमने नया मनुष्यत्व को। आपसे क्या बोलना है? पहन लो बोलना है या पहन लिया बोलना है? पहन लिया है। अब कोलोसियों का कलीसिया है, इफिसियों का कलीसिया नहीं है। ओह माय गॉड, पहन लिया है। हालेलुया। पर कुछ होता क्यों नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। नए मनुष्यत्व को पहन लो। नया मनुष्य कैसा है? यहां पर भी लिखा परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया हुआ नया मनुष्यत्व को आप पहन लो। ये नया मनुष्यत्व यानी कि भीतरी मनुष्यत्व यानी कि छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व किसके समान है? परमेश्वर की अनुरूप है, स्वरूप में है, समानता में है। हालेलुया। ऐसा एक आत्मिक जीवन दुनिया में संभव है। जिसका कान है वो सुने जो आत्मा कलीसिया से बोलता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हम परमेश्वर का राज्य में हैं। परमेश्वर का राज्य खाना पीना, दैट मीन्स इट इज नॉट फिजिकल, ये शारीरिक नहीं है, ये हालेलुया धार्मिकता है। आमेन। मेल मिलाप है और पवित्र आत्मा की आनंद है। तो परमेश्वर के राज्य में कौन है? आत्मा मनुष्य जी सकता है। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के राज्य में बोलने में बोल सकता है, लेकिन आत्मा मनुष्य ही परमेश्वर के राज्य में जी सकता है। हालेलुया, आमेन। तो आप नया मनुष्यत्व को पहन लो। आमेन। नया मनुष्यत्व के बारे में, पुराना मनुष्यत्व के बारे में लिखा है, तभी आपको समझ में आएगा नया मनुष्यत्व पहन लिया कि नहीं पहन लिया। 22 पढ़ना कि तुम पिछले चाल चलन की पुराने मनुष्यत्व को, पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, पुराने मनुष्य का स्वभाव भी लिखा है। पुराने मनुष्य का स्वभाव है भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। उतार डालो। तो पुराना मनुष्य तो क्या है? भरमाने वाला अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता। कोई हमें कुछ बोलेगा तो जीव में खुजली होता है, उल्टा बोलने का पुराना मनुष्यता। दो बोलेगा तो 4 बोलने का मन करता है, पुराना मनुष्यता। क्षमा करने के लिए हम तैयार नहीं है, पुराना मनुष्यता। नहीं, शराब नहीं पीते हम लोग, तंबाकू नहीं खाते हम लोग, बीड़ी नहीं पीते हम लोग, गाली नहीं देते हम लोग। ये सब मेरा विश्वास है। हालेलुया। सिनेमा थिएटर में आप जाते नहीं है, वो भी मेरा विश्वास है। हालेलुया। बीवी को मारता नहीं है, वो भी मेरा विश्वास है। अरे भाई, बीवी को मारना छोड़ दो, कल एक बीवी ने पति को मार दिया, मर गया। न्यूज़ पढ़ा था आपने? पुणे में दुबई जाने के लिए बुलाया था, पति ने बोला मैं नहीं आऊंगा, बीवी ने एक मुक्का मार दिया, हस्बैंड ऑन द स्पॉट मर गया। बी केयरफुल है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जमाना उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? एक मुक्का में मर गया है। हालेलुया। क्या पंच किया होगा। हालेलुया। पति लोग एक मुक्का मारते समय अभी तक एक भी पत्नी नहीं मरा है। हालेलुया।
लेकिन सब उल्टा हो गया है। हालेलुया। तो मैं आपसे बोलता हूं हालेलुया, पिछले चाल चलन की पुराना मनुष्यत्व को उतार कर डालना है। तो वी हैव टू टेस्ट आवरसेल्फ। पुराना मनुष्यत्व का पिछले चाल चलन में कुछ है कि नहीं अभी भी मेरे जीवन में, जो भरमाने वाला अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। कुछ बातों पर बार बार टेम्पटेशन आते हैं, बार बार गिर जाते हैं, बार बार उसके ऊपर जय नहीं पा पाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमसे बोलते हैं, आपको उस पे से बाहर आने का सामर्थ्य पवित्र आत्मा आपको देगा। पुराना मनुष्यत्व को उतार कर फेंकने का हालेलुया अभिषेक प्रभु हमको देगा। प्रभु की आत्मा कहते हैं, आप नया मनुष्यत्व को पहन लो। हालेलुया। आपकी आत्मा मनुष्य सक्रिय होने पाए, आपका स्पिरिट मैन एक्टिवेट होने पाए, और पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में कार्य करता है। बाइबल में लिखा है जैसे एक यीशु मसीह को, कलीसिया को एक पति पत्नी के रूप में तुलना किया हुआ है, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में। और कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है, जो वेश्या के साथ जुड़ जाते हैं वो शरीर में एक हो जाता है, वैसा ही जो मसीह के साथ जुड़ जाता है वह आत्मा में। आमेन। तो आत्मा में हम प्रभु के साथ एक हो सकता है। जैसे हस्बैंड वाइफ एक हो जाता है, उसके बारे में बोलते हैं अभी वो दो नहीं है, वे एक है। इसी प्रकार हालेलुया आत्मा में मैं और मेरा यीशु मसीह एक हो सकता है। अब दो नहीं है, अब एक हो सकता है। ऐसा एक आत्मिक लेवल है। हालेलुया। उसमें ना लड़की ना लड़का, ना नर ना नारी, कोई भेदभाव नहीं। कोई भी जो चाहते हैं हालेलुया, जो बढ़ना चाहता है, जो प्रभु में बढ़ना चाहता है, आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आपके पास एक पॉसिबिलिटी है, आपके पास एक संभावना है, आपके पास एक अवसर है। अवसर सबके लिए बराबर है। बाइबल कहते हैं अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए। हालेलुया। इस पीढ़ी में प्रभु परमेश्वर हालेलुया आत्मिक मनुष्यों को खोज रहा है। मैं पिछले दिनों में ऐसे मनन कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था। कुछ दिन समय पहले मैं एक प्रचार किया था, आपको याद होगा, सीक हिज फेस, सीक हिज पावर, सीक हिज विजडम, सीक गॉड। परमेश्वर को खोज करो, परमेश्वर की दर्शन का खोजी हो, परमेश्वर का सामर्थ्य की खोजी हो। सीख 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 खोजना है। हालेलुया। मैं उस विषय पर तुरंत प्रभु की आत्मा ने मेरे अंदर एक वचन डाला, यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 4 एक ट्रांसलेशन में मैं पढ़ रहा था, इंग्लिश ट्रांसलेशन में तो 23 परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। God is also in searching. परमेश्वर भी एक खोज में है। परमेश्वर किसकी खोज में है? किसकी खोज में है? Father is seeking just such people as these, as his worshippers, those who worship him in truth and spirit. परमेश्वर पिता किसको ढूंढ रहा है? किसकी खोज में है? जो उसकी आत्मा और सच्चाई से कैसे आराधना करना है? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। आत्मा और आत्मा में बढ़ने का एक अच्छा तरीका भी बोलूं, अन्य भाषा में बात करना है।
आत्मा में बोलना है, आत्मा में प्रार्थना करना है, आत्मा में गीत गाना है, आत्मा में धन्यवाद करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है। स्पीक इन टंग्स, हालेलुया। ग्रो इन स्पिरिट, आत्मा में बढ़ते जाओ। आपका आत्मा मनुष्य बलवंत होते जाएंगे, आपका आत्मा मनुष्य बलवंत होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आत्मा में आराधना करने वालों को खोज रहा है। आमीन। शरीर में आराधना करने वाले बहुत है। मुंह से तो आराधना करते, मन तो प्रभु से दूर है। गाना गाना किसको नहीं आता, ताली बजाना किसको नहीं आता, कूदना किसको नहीं आता, ये सब आत्मा में है क्या? हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाने से आत्मा है क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इमोशनली भी हम ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रभु किसको खोज में है? आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने वाला सच्ची आराधकों का खोज में परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। अब हम उस वचन में वापस आएंगे, हम कंक्लूड करेंगे इफिसियों के पत्र 3 का 16, इफिसियों के पत्र 3 का 15-16 में जल्दी आएंगे। हालेलुया, इन जीसस नेम। यस। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। यस, 16 में आया था कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से, तो उसकी आत्मा से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर, क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या पाएंगे? तो एक बार सामर्थ्य पाना काफी नहीं है। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। ബലവന്ത് ഹോത്തേ അവൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം അവൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടതിന്, അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടതിന്, നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനാണ് ശക്തിപ്പെടേണ്ടതിന്. പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ നാൾക്ക് നാൾ ക്ഷയിച്ചു പോയാലും അകമേയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ ബലം പ്രാപിച്ചു പുതുക്കം പ്രാപിച്ചു വരികയാണ്. तो അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടണം, നാൾക്ക് നാൾ ശക്തിപ്പെടണം. അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണം. हालेलुया। अगत्य मनुष्य शक्तियोടെ ബലപ്പെടണം. भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाना है। तो आपकी आत्मा मनुष्य का मसल अट्टा कट्टा होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हमारा हथियार क्या है? शारीरिक हथियार क्या है? आत्मिक है। आत्मिक हथियार उठाने के लिए ताकत चाहिए ना। आत्मा का तलवार उठाना ना, आत्मा का ढाल चाहिए ना, आत्मा के जिलम पकड़ना है ना। आमेन। उसके लिए क्या चाहिए? आत्मा में ताकत चाहिए। इसलिए बोलते भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ। हालेलुया। कलीसिया से प्रभु की आत्मा कहते हैं, ग्लोरी रिवाइवल कलीसिया से प्रभु की आत्मा कहते हैं, आपके भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। आप शैतान से डरने वाला नहीं बनेंगे। आप परिस्थितियों के सामने हालेलुया आप टेंशन के साथ खड़े होने वाला नहीं बनेंगे। आप भीतरी मनुष्यत्व बलवंत है, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य है, शक्ति है, तो किसी प्रकार की अंधकार की शक्तियों के ऊपर आप जय के साथ आगे बढ़ेंगे। आप डर के साथ नहीं, जय के साथ आगे बढ़ेंगे। आप घबराएंगे नहीं, आपके अंदर बल है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। ये ईवान मेरे से आकर बोल रहे, पास्टर मैं आपको अभी मारूंगा तो मैं हंसूंगा। तुम क्या मारेंगे मुझे बताए, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन आप में से कोई अट्टा कट्टा आदमी आकर बोल रहे मैं आपको मारूंगा, तो मुझे डर लग सकता है, क्योंकि मैं उससे कमजोर हूं। लेकिन इससे मैं, आमेन। अगर आप कमजोर है तो डरेंगे,
अगर उससे भी ज्यादा ताकतवर है तो आप नहीं डरेंगे, आप हंसेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल, मैं शरीर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, आत्मा के बारे में बोल रहा हूं। आप आत्मा में आटा खट्टा हो जाए, उसके लिए बॉर्नविटा पीने से, बूस्ट पीने से नहीं मिलेगा, रिवाइटल खाने से नहीं मिलेगा, मल्टीविटामिन्स खाने से नहीं मिलेगा। उसके लिए आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मेरे भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। अगर आप आपकी आत्मिक मनुष्यत्व की, भीतरी मनुष्यत्व की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, सामर्थ्य के लिए, हालेलुया, आशीष के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे तो 20वीं आयत आपके ऊपर लागू होगा। 20वीं आयत बोलता है, लेकिन हम जो ऐसा सामर्थ हमारे अंदर कार्य कर रहा है जो हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो, वो सामर्थ्य कहां पर है? हेलो हेलो, वो सामर्थ्य कहां पर है? ये वचन कई बार पेंटेकोस्टल गलत तरीके से लिया हुआ एक वचन है। നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും അത്യന്തം ഫലമായി ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. കർത്താവേ, ഞാൻ ഒരു വീട് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് 2 വീട് എനിക്ക് തരും, ഒരു കാർ ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് 4 കാർ എനിക്ക് തരും, एक घर मांगेगा तो प्रभु मुझे 2 घर देंगे, एक गाड़ी मांगेगा तो प्रभु मुझे 4 गाड़ी देंगे, मैं मांगने से ज्यादा प्रभु देंगे। नहीं नहीं भैया, नहीं भैया, यहाँ की प्रार्थना गाड़ी मांगने का, घर मांगने के विषय में नहीं है, आपका भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होने के लिए है। अगर आपकी आत्मिक मनुष्य का उन्नति के लिए प्रभु से मांगेगा तो आप मांगने से भी, सोचने से भी कई गुना ज्यादा आपको देने के लिए, आपके अंदर कार्य करने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, कई गुना ज्यादा प्रभु ज्यादा देगा, आपकी मांगने से बढ़कर, आपकी सोचने से बढ़कर। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा, नाउ टू हिम who by the power that is at work within me is able to do super abundantly, far over and above all that we ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes or dreams. हालेलुया। मेरा सारे सोच, सारे चाहत, सारी आशा, सारे सपनाएं, सारे प्रार्थना से भी कई गुना बढ़कर परमेश्वर मुझे दे सकता है, जो मेरे अंदर कार्य करने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल ब्लेसिंग, इट इज अबाउट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। अगर आपकी आत्मिक उन्नति के लिए मांगेगा तो आपका सोच से बढ़कर कई गुना ज्यादा परमेश्वर देगा। कितने लोग बोलेंगे, प्रभु मेरे भीतरी मनुष्य बलवंत होते जाना है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा मेरे भीतरी मनुष्य बलवंत होते जाना है। मेरे भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होते जाना है। मेरे भीतरी मनुष्य की आत्मा की, मन की आंखें ज्योतिर्मय होना है। ओ, मुझे ज्ञान की, प्रकाशन की आत्मा चाहिए। मेरे जीवन में एक आत्मिक उन्नति चाहिए। आत्मा का फल मेरे जीवन में चाहिए। आत्मा का वरदान मेरे जीवन में चाहिए। आत्मा की आंखें खुलने पाए। और अब खशपन हंदुली बनेगा जिया, प्रभु मैं एक आत्मा मनुष्य, आध्यात्मिक मनुष्य बनने पाए। ओ, मैं शरीर के अनुसार नहीं चलना चाहता हूं, मैं आत्मा के अनुसार चलना चाहता हूं। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र कहा जाएंगे, वो परमेश्वर का पुत्र बन जाएंगे। हालेलुया। इसी को प्रार्थना करें, प्रभु की बस्ती में खड़े हो जाएं। ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। रिबन हंतुरी मनाश्वराधनग स्यात्तल प्रबोधनग शबरगदगदन वैडमनाधिपर हश्मनाधनग स्यात्तल प्रबोधनग शंदल प्रबरबा रिबलगडगदन शबरबलगडगदन। सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें, प्रभु मेरा आत्मिक मनुष्य, मेरे भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होते जाने पाए, सामर्थ्य पाने पाए।
हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाने पाए, नए होते जाने पाए, दिन प्रतिदिन नए होते जाने पाए, दिन प्रतिदिन नया होते जाने पाए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। दिन प्रतिदिन नया होते जाने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। रिगामना शबरगदना जुडबलबा रिगदमना संदल प्रबलबदना वैडमना जीवन हत्तुरिब शबरबलगदन स्यामदल प्रभातरबे वैडमना धिबरबलग शबरबलगदन धिबल प्रभादनग स्यामदलबे रीपा शेखा रापा थोरो शेबाना हांदलरेबे सिभा थरमनग शंदुल प्रबोधनग स्या वैडमनारब शतुल प्रबोधनग स्यामदल प्रभादनग स्या रीखाल मदानग शबल प्रबल खरेगदनब स्यामदल प्रबोधनग स्या शतुरी mana handuri mana ga siyathara bana gadana रिबल खरेगदन सिबल प्रबल खरेगदन दिबल प्रबोधनग सियामदलरबे वैडमना दिबरबलग सियाथरब। सब लोग प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना कर सकता है तो अच्छी बात है। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है तो अच्छी बात है। स्पीकिंग टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करे, आत्मा में प्रार्थना करे, अन्य भाषा में प्रार्थना करे, अन्य भाषा में प्रार्थना करे। लिपना शतरा बौठबला जुडबलबा रिगदमना हंदरबा शगदबना जुडबलबा रिगलबना जुडबलबा रिगदमनबा वैडमना संदरबा रिगदमना जुडबलबा रिगदमनबा सियाथरमनबा रिखोलोबो शंधुरिमना हतेरिमना हदनगल खरेगदनबा शबरा रिगल खरेगा सियाम दल प्रबलो दिबरबशा रिगल खरादना। Oh, Jesus' name be glorified, Jesus' name be glorified, Jesus' name be glorified, Jesus' name be glorified, Jesus' name be glorified। ओ मेरे भीतरी मनुष्य बलवंत होने पाए, भीतरी मनुष्य परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाकर बलवंत होने पाए, सामर्थ्य पाकर बलवंत होने पाए। एक आत्मिक उन्नति होने पाए, एक आत्मिक बढ़ोतरी होने पाए। स्पिरिचुअल एडिफिकेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में होने पाए। दिल से प्रार्थना करें, एक बड़ी चाहत के साथ प्रार्थना करें, एक प्यास और भूख के साथ प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपका घर का स्पिरिचुअल क्लाइमेट बदलने पाए, आपके घर के आत्मिक माहौल बदलने पाए। आई फील दैट इस कलीसिया के अंदर से आत्मिक माहौल बदल रहा है। स्पिरिचुअल क्लाइमेट इज चेंजिंग। रिखालाबा शमदाराबा खोरोबा सियांतलरबा रिबल करेगसिया। शरीर के अनुसार चलने का समय खत्म हो गया है, शरीर के अनुसार दिन काटने का समय खत्म हो गया है। आत्मा के अनुसार चलने वाला, आत्मा में बोलने वाला, आत्मा में चलने वाला, पुत्रत्व प्रकट होने वाला, परमेश्वर का पुत्र प्रकट होने वाला एक हालेलुया सनशिप का सीजन में कलीसिया यीशु के नाम से प्रवेश करे। भीतरी मनुष्य बलवंत होने पाए। शाबाला थारा खालाबा सियाम थाराबा खोरोबो सियाम दलरबा रिबाला हदनग शबरबलगदनग सियाम दलरबे रिबाला हदना शिगरा रिबलगदनग सियाम दलरबा रिबाला सप्रो खमासिया ले त्राकेशमाना हंदलरबो ले स्पखरबा दनगसिया। नए नए भाषा में बात करें, नए नए भाषा में बात करें, अन्य भाषा में का अपग्रेडेशन होने पाए।
koya raba kaseme la hashe mere keisi karamana hamsobo libana ga hasobo ya hasaba la hase shara haso koramana ga siatele lishamana ga hasobo ramana ga hasia lishamana ga turamana ga haseme ya hasobo shabara kasi ke ya laba kase la shakaya laba kahasobo koya manamso likaya raba kase ke ya lama nagase shakaya la raba hase shibala katuye managa hamsobo shamana katira bakala karazebele shabala kazika la raba laga hamsobolo lishabala katala raba nakasia lishakataya bakazumana hasobolo shibaya kataya barakasobo shakatara managa hamsebele hey lishamaya kataya bakasobo shabakaya raba kase shamana kasira bahasua lushamana gasia la managa hamsebe shamana ga hamsobo shabala hasere shatala ra hasere पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में सामर्थ है, हमें बलवंत कर दे प्रभु। हमारे आत्मा सामर्थ पाकर बलवंत होने पाए, हमारे भीतर मनुष्य सामर्थ पाकर बलवंत होने पाए, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए। ओ जीसस लॉर्ड, हम एक आत्मिक मनुष्य बनना चाहते हैं, हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं। नया मनुष्यत्व को पहनकर परमेश्वर के पुत्र की समानता में इस पृथ्वी पर यीशु की महिमा करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में हमारे कलीसिया को हम समर्पित करते हैं। हर एक लोगों का प्रभु सहायता करें, ऐसे एक प्यास, एक भूख, एक चाहत कलीसिया के हर एक लोगों के अंदर उत्पन्न होने पाए। पवित्र आत्मा में सहायता करना, सबको प्रभु आशीष दे, अनुग्रह दे, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जो भी बीमार है यीशु के नाम से चंगे होने पाए, शैतान के सारे बंधन से यीशु के नाम से आजाद होने पाए, प्रभु यीशु मसीह में बलवंत होने पाए, मजबूत होने पाए, स्ट्रॉन्ग होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा प्रभु आपको मिले। इसे मैं प्रभु का राज्य में देने के लिए अब जो लेकर आया, प्रभु के राज्य में दे। Give the best to the Lord। हमें इस महीना में मंगलपुरी का रेंट अभी तक नहीं दिया। प्रार्थना के साथ आप प्रभु के राज्य में आप बोए, परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष दे। Give the best to the Lord। आपका 10वां अंश ऑफरिंग प्रभु के राज्य में देना आपकी आशीष के लिए या हमारा जिम्मेदारी है। प्रभु ने हमें बोला है, It's not just for our blessing, but it is a responsibility। प्रभु ने हमें आदेश दिया है। हालेलुया। प्रभु में आशीष देने पाए। प्रभु आपके लोगों को आशीष दे, फाइनेंशियली प्रभु आशीष दे, स्पिरिचुअली प्रभु आशीष दे, फिजिकली प्रभु आशीष दे, मेंटली प्रभु आशीष दे, फैमिली के तौर से प्रभु आशीष दे। Bless them in every way, Lord। Let them be prosper in every area, Lord। हर एक बातों में उन्नति प्राप्त करने पाए, प्रॉस्पर होने पाए। प्रभु आशीष और बरकत देना प्रभु इस सप्ताह में हमारे आने जाने में और उपवास प्रार्थना में हमारे हर एक बातों में प्रभु आपकी उपस्थिति साथ रहना। हर एक बीमारी से, दुर्घटना से हमें बचा कर संभाल कर रखना। प्रभु दुनिया में चलने वाला या होने वाला हर महामारी से, व्याधि से, बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, शैतान के हर एक जाल और छाल से प्रभु आपकी कलीसिया के हमारे लोगों के सबको प्रभु बचाकर संभाल कर सुरक्षित रखना। प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा प्रभु आपको मिले। आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।